नमस्ते आदाब, मैं अनिदास आज लेके आई हूँ आपके लिए एक अनोखी खबर। बिहार के सारण में रक्षाबंधन के दिन एक बहन ने अपने भाई को खो दिया। रविवार को बहन के सामने ही एक सांप ने युवक को डस लिया। सांप के डसने के कुछ घंटों के भीतर ही भाई की मौत हो गई। सबसे अजीब बात यह है कि जिस युवक की सांप के काटने से मौत हुई वो कई सालों से सांप के द्वारा डसे गए लोगों की जान बचाता आ रहा था। शीतलपुर के रहने वाले मनमोहन उर्फ भूअर पिछले कई सालों से सांपों के साथ रहता था। गांव में अगर किसी व्यक्ति को सांप ने डस लिया तो लोग मनमोहन के पास ही पहुंच जाते थे। मनमोहन सांप के काटे हुए व्यक्ति को जड़ी बूटी की मदद से ठीक कर देता था। लेकिन मनमोहन को क्या पता था कि जिस सांप को वो सालों से पाल रहा है वही एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। यूं कि राखी के दिन मनमोहन अपनी बहनों के पास राखी बंधवाने गया। इस दौरान वो अपने सांपों को भी साथ लेकर गया। मनमोहन के कहने पर उसकी बहनों ने सांप को भी राखी बांधी थी। मनमोहन हाथों में सांपों की पूंछ पकड़कर उसके साथ खेल रहा था। तभी अचानक एक सांप ने मनमोहन के पैर में काट लिया और कुछ घंटों बाद ही मनमोहन की मौत हो गई। गांव के सभी लोग मनमोहन को बहुत ही सम्मान की नजर से देखते थे। सांप के काटने के बाद लोग उसी के पास जाते थे और वह जड़ी बूटियों से पीड़ित की मदद करता था और वो ठीक हो जाता था। मनमोहन की मौत की खबर लोगों के गले नहीं उतरी। मनमोहन की मौत से मांझी और एकमा और आसपास के लोग बहुत स्तब्ध हैं। 25 वर्षीय युवक मनमोहन उर्फ भूअर अपनी बहनों से सांपों के जोड़े को राखी बंधवा रहा था। इसे देखने के लिए मौके पर गांव के काफी लोग मौजूद थे। इसी बीच एक सांप ने भूअर को काट लिया। उसे इलाज के लिए लोग लेकर गए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर ने सभी को बहुत चौंका दिया। मनमोहन को लोग पर्यावरण प्रेमी के रूप में ही देखते थे। वह सांपों को पकड़ता भी था और उन्हें जंगल में छोड़ देता था। छपरा समेत आसपास के जिले में भी वो सांपों को पकड़ने के लिए जाता था। मुख्य रूप से सांप पकड़ना और यदि किसी को सांप ने काट दिया तो उसका इलाज करना ही उसका मुख्य काम था। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मनमोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस अनोखी राखी समारोह को देखने के लिए गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे। कई लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड किया। जब मनमोहन एक सांप पर टीका लगाने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरा सांप रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ा और उनके पैरों पर काट लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनमोहन को खतरों के खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता था। मनमोहन सांपों को पकड़ते थे और उनका इलाज भी करते थे। इसी के चलते मनमोहन को सांपों का दोस्त भी कहा जाता था। इस घटना से लोग तो हैरान हैं। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मनमोहन की मौत सांप के काटने से हो गई है। इस दुखद खबर ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। पूरे गांव में एक शोक की लहर है। खेल खेल में इतना बड़ा हादसा हो गया। मनमोहन की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी भी जानवर में बौद्धिक क्षमता की कमी होती है। इस घटना से हम ये देख सकते हैं कि अपने मनोरंजन के लिए या फिर स्नेह के लिए किसी जानवर को पालना खतरा भी हो सकता है। जानवरों के मनोविज्ञान के अनुसार जानवरों की मन की अवस्था को समझना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसीलिए हमें उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हम उनसे छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। और इसी के साथ हमारी खबर यहीं पे खत्म होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।